अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित जैन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Arul ji, ni hao from China and namaste from नहीं India आप and thanks for calling me on the show. It's always a pleasure. थैंक यू सो मच सर। सर बात तो हम पाकिस्तान से ही शुरू करेंगे। ज़ाहिर है कि जिस तरह से इमरान खान की पार्टी के लोग उनको छोड़-छोड़ के जाते जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज जो है वो पावर में नज़र आ रही है क्या पाकिस्तान में? या लग रहा है कि नहीं वाक़ई में जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो इमरान खान की गलत पॉलिसी उनके हिसाब से है, या इमरान खान ने जिस किस्म के टैक्स करवाए जीएचक्यू और दूसरी जगहों पे, जिसके ऊपर कई इंडियन यूट्यूबर्स ने भी वीडियोस बनाई हैं और उनका यही कहना है कि उनको अच्छा नहीं लगा। तो आपको ये रीजन लगता है या आपको लगता है कि नहीं वो भाई लोग जो हैं उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है? आरजू जी, मुझे लगता है इमरान खान की एक स्टेटमेंट थी जो सामने आ रही है। उसको उनकी बड़ी फेमस स्टेटमेंट थी, घबराना नहीं। हम्म। तो शायद इस एस्टेब्लिशमेंट उसे समझा रही है, खान साहब घबराना नहीं है। एंड आई एम श्योर इमरान खान आपका शो देखते हैं रेगुलरली, क्योंकि जो कुछ आप सजेशन देते हैं कई बार उनको, वो फॉलो भी करते हैं उनको। एंड आज वो देख रहे होंगे, घबराना नहीं है। तो बिल्कुल। और एक और चीज बोली थी इमरान खान ने, डट हम्म। के खड़ा है कप्तान। अब वो अकेले ही खड़े हैं। देखिए, एक एक करके सारी पार्टी के लोग छोड़ रहे हैं या फोर्सफुल छोड़ रहे हैं। हमें उस पर जाने की जरूरत है, हम तो मासूम लोग हैं, हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है वहां पर। लेकिन वो बाहर आते हैं, आके वो रिजाइन कर देते हैं, और बाहर आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ये भी नहीं घर जाए वो पानी पुनी पिए ना, बाहर निकलते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ और 9 मई को जो कुछ हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम्म। अब इमरान खान को समझ आ गया कि भैया गेम निकल गई हाथ से। हम्म। सो मुझे लगता है आपकी कंट्री में शायद मुर्गों का और इसका बकरियों का रेट बढ़ गया होगा, क्योंकि पहले तो कुछ किलों में जलते थे, अब वो टनों में जल रहे होंगे इनको बचाने के लिए। आई थिंक सो। बाकी आप ज्यादा वहां पे रहते हैं, आपको पता होगा। बट सॉफ्टवेयर लोगों का ठीक करना जरूरी था। देखिए, कोई हम्म। भी स्टेट बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि वहां पर आप ऐसी ऐसी हरकतें करें कि आप कोर कमांडर का घर जीएचक्यू, क्योंकि जो एक कोर है कंट्री का, आप उसको जला दें। आपको याद होगा हमारे यहाँ पे अमृतपाल था, क्या था उस सरदार जो खालिस्तान मूवमेंट कर रहा था। एक बार गवर्नमेंट ने ठानी है, वो लापता है आज की डेट में। ही इज इन जेल। एंड क्या हो रहा है उसके साथ, नोबडी नोस। देखिए, स्टेट इज ऑल पावरफुल, वो बेशक पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कहीं भी हो। आप उसके अगेंस्ट ऐसी हरकतें करेंगे जो कि ओपन है बिल्कुल। लोगों को बोला जा रहा है कि भाई आप कोर कमांडर के घर में जाइए, वहां पे आग लगाइए। आप शहबाज शरीफ का घर जला दिया, प्राइम मिनिस्टर का, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस। सो ये सॉफ्टवेयर अपडेट होना बहुत जरूरी था। लेकिन मैं दाद दूंगा मुनीर साहब की, जो आपके चीफ हैं। जैसे ही आर्मी उन्होंने चीफ। चाल चली है, हम्म। एंड इमरान खान को जैसे उन्होंने दीवार के साथ लगाया है, अकेला कप्तान खड़ा है, कहता खड़ा रहे, फिर हम भी खड़े हैं। और मुझे लगता है इमरान खान को ना एक आदत है कि जितनी भी इलेक्शन है सारी सीटों पे अकेले लड़ते हैं वो। तो उन्होंने हम्म। बोला, बेटा अब तू अकेला ही लड़ सारी सीटों पे। हम देखते हैं गेम कहाँ जाती अभी है। रिसेंटली भी उन्होंने अनाउंस किया था कि 33 सीट्स के ऊपर इमरान खान अकेले लड़ रहे थे। हाँ, तो यही बोल रहा हूँ आपको। तो उन्होंने क्या किया कि सारे लोगों को बोला कि यार आप छोड़ो, इमरान खान को अकेले लड़ने दो सारी सीटों पर, और कप्तान खड़ा है डट के। सो लेट्स सी हाउ द गेम एंड। आपके शो पर लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि आपकी कंट्री में जो कुछ हो रहा है उसको एक ही आदमी सही कर सकता है, एंड दैट इज मिस्टर मुनीर। मुझे लगता है वो भी आपका शो देखते हैं। अगले दिन उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट करने शुरू कर दिए थे। सो इट इज गुड कि नहीं। सेंस हैज प्रिवेल्ड। एंड देखो आरजू जी, बेशक वो इंडिया है या पाकिस्तान है या कोई भी कंट्री है, जो हरकतें इमरान खान ने ओपनली करी हैं या करवाई हैं, ये कोई भी कंट्री बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग भी, बेशक वो पाकिस्तान है, हम कहते हैं दुश्मन कंट्री, व्हाटएवर, बट दिस इज नॉट समथिंग विच शुड हैपन। एग्जैक्टली बिल्कुल। लेकिन सर इतनी खौफनाक बातें ना करें कि हमारे आर्मी चीफ जो है वो हमारा शो देखते हो, ना ही देखते हो तो अच्छा है सर, वरना मेरी भी फोटो पे हार लग जाएगा। लेकिन ये है सर कि मैं ये जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हम बात करें चाइना की,
और चाइना के साथ तो खैर पाकिस्तान के रिलेशंस आपको मालूम है कि अच्छे ही हैं, क्योंकि जाहिर है कि अभी तक जब तक वो हमें पैसे दे रहे हैं अच्छे रहेंगे, जैसे देना बंद करेगा तो हम नाराज हो जाएंगे, हमें फिर बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन सर इंडिया के साथ किस तरह देख रहे हैं आप रिलेशंस को, क्योंकि एक तरफ आप क्योंकि खुद चाइना में हैं, वहां से ये भी कई बार इंडियन पैनलिस्ट कह चुके हैं कि चाइना की इकोनॉमी खराब होती जा रही है और इस वजह से भी वो थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ रहा है। तो आपको लगता है कि फिर इंडिया जो है वो थोड़ा पावरफुल हो जाएगा उसको साइडलाइन करने के लिए? देखिए आरज़ू जी, चाइना की इकोनॉमी डाउन ज़रूर है, आउट नहीं है। वी कैन से हुँ, वी दे आर इंजर्ड बट नॉट रिटायर्ड हर्ट, जैसे आपके क्रिकेट में होता है। तो चाइना की इकोनॉमी वाक़ई ही में डाउन में जा रही है, इनके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स बहुत कम हैं, बट ये अपनी इकोनॉमी को और अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं कि दे वांट टू नाउ कम्पीट विद अमेरिका ऑन टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने अपनी डायरेक्शंस बिल्कुल चेंज कर दी हैं और जो वो वैक्यूम इन्होंने छोड़ा है, जो मैन्युफैक्चरिंग का वैक्यूम इन्होंने छोड़ा है, बिकॉज़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि हम दुनिया की फैक्ट्री बने। वो वैक्यूम वियतनाम, इंडोनेशिया और इंडिया उसको पूरा कर रहा है। सो हमें लगेगा एक बार देखने में कि शायद जो केक था, बिज़नेस का केक, वो शायद इंडिया थोड़ा-सा खा गया उसको, तो चाइना को अच्छा नहीं लगेगा। बट चाइना चाहता भी है कि ये केक हम कब तक दुनिया की फैक्ट्री बनकर लोगों को सस्ता माल बना-बना के बेचते रहेंगे, तो चलता भी नहीं है। आपको तो पता ही होगा, आपकी तो सारी आर्मी का सामान भी वहाँ से आता है, तो चलता नहीं है। तो नाउ चाइना हैज़ अंडरस्टूड कि हमें हाई-टेक में जाना है और जितना यहाँ पर हाई-टेक पे काम हो रहा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ऑटोमाइज़ेशन, हाई-टेक इंडस्ट्रीज़, हर चीज़ में, रोबोटिक्स में ये एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे गाड़ियों की, यहाँ पे गाँव में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर एक फैक्ट्री है गाड़ी बनाने की। एवरी 8 सेकंड्स दे आर मेकिंग 1 कार। इतनी हुँ। स्पीड है इनकी प्रोडक्शन की। सो दे आर गोइंग इंटो दोज़ इंडस्ट्रीज़ जो कि एंड सेकंडली जो कार इंडस्ट्री होती है या जो रोबोटिक्स हैं, ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिसमें मार्जिन और प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडिया में ये है कि भई हमने चाइना का बिज़नेस ले लिया एंड वी आर कटिंग द केक। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता चाइना को, बिकॉज़ चाइना अपनी गेम को बहुत आगे लेके जा रहा है। इनको 1 साल लगेगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर भी जो लॉ मेकर्स हैं उनसे बात होती है, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करता हूँ। दे आर गोइंग टू बाउंस बैक इन अ वेरी बिग वे। उसका रीज़न एक और भी है। यूरोप डाउन है, अमेरिका डाउन है और अमेरिका और डाउन होता जाएगा। सो उस वैक्यूम को, जो चाइना का वैक्यूम इंडिया फ़िल कर रहा है, यूरोप का और अमेरिका का जो वैक्यूम है, वो चाइना फ़िल कर रहा है। सो ये एक इट्स अ अननेसेसरी डिबेट कि चाइना को हमने खत्म कर दिया, उनकी इकोनॉमी को डाउन कर दिया। इंडिया इज़ टू स्मॉल राइट नाउ कि वो चाइना की इकोनॉमी को डेंट कर सकता है। थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, बट चाइना इज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। लेकिन सर इसके अलावा भी जैसे जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस हैं, आपको लगता है कि कहीं पे कुछ ऐसा होगा कि बातचीत शुरू होती है और उसके बाद फिर दोबारा हम देखते हैं कि बॉर्डर के ऊपर कुछ ना कुछ हो जाता है। तो कहीं जाके ये चीज़ रुकेगी, कहीं जाके आपको लग रहा है कि कोई बातचीत हो जाएगी? क्योंकि बहुत बार आपकी अपोज़िशन तो ख़ैर ये तक दावे करती है कि जी इतना एरिया कब्ज़ा कर लिया और इतना ये हो गया, फिर आप गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाली चीज़ जो है क्या ये क्योंकि बिकॉज़ कहीं पे भी वॉर हो रही हो, चाहे किसी भी दुनिया में किसी जगह भी हो, मेरे ख़्याल है कि वो नहीं होनी चाहिए और ये किसी को भी सूट नहीं करता। तो आपको लगता है कि ये वाला कॉन्फ्लिक्ट कभी हट हट पाएगा या कंट्रोल हो पाएगा? देखिए आरज़ू जी, ये कम्युनिस्ट कंट्री है। इन्हें हुँ, कोई भी आदमी इनके सामने खड़ा हो जाए, डट के, जैसे इमरान खान उधर डट के खड़ा है इमरान खान, तो अगर इनके सामने कोई खड़ा खड़ा होता है डट कर, इन्हें अच्छा नहीं लगता। दे लाइक पीपल टू लिस्टेन टू देम। ये कंट्री भी इन्होंने ऐसी है, यहाँ पे सभी जितनी भी पॉपुलेशन है, सबको इन्होंने 1.4 बिलियन लोगों को एक डायरेक्शन में लगाया हुआ है। जैसे आपके वहाँ बोलते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, तो इन्होंने एक ट्रक की बत्ती है, उसके पीछे सारे एक 1.4 बिलियन पीपल उनको लगाया हुआ है और वो एक ही भाषा बोलते हैं। तो इन्हें चाइना को और एक कम्युनिस्ट कंट्री होते हुए इन्हें वो सूट करता है, दिस इज़ हाउ दे आर ग्रूम्ड अप। तो हुँ। अगर जब मोहन सिंह थे, तब वो वहाँ पर हमारे यहाँ पर आते थे, हमारी जगह को कब्ज़ा करते थे एंड देयर आर डॉक्यूमेंट प्रूफ्स कि उनके टाइम पर बहुत जगह हमारी चाइना ने ली है। और जो हल्ला भी कर रही है, जनरली तो ऑपोजिशन में कांग्रेस है जो हल्ला करती है, बिकॉज़ दे नो कि उनके टाइम पर कितनी ज़मीन चाइना हमारा कब्ज़ा कर चुका है। लेकिन मोहन सिंह थे, बोलते ही नहीं थे वो। तो अब मोदी जी ने आके बोला कि नो, इनफ इज़ इनफ, जो बाउंड्री जहाँ पर है वहीं पे रहेगी, आप अंदर नहीं आ सकते। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये दीज़ आर ओनली टू शो टू द लोकल पीपल, उनका सेंटिमेंट्स लेने के लिए कि देखिए जी हमारी कितनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, हमने हिंदुस्तान के सामने खड़े होकर हमने जवाब दिया। सो दीज़ आर ओनली ऑप्टिक्स।
पाकिस्तान में भी चलते हैं, इंडिया में भी चलते हैं और चाइना के अंदर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो व्हेन इट कम्स टू दिस कॉन्फ्लिक्ट्स ये चलते रहेंगे बिकॉज़ इसमें कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आपकी कंट्री में जैसे कुछ भी ना चल रहा हो, तो इंडिया के साथ थोड़ी बहुत हरकत कर देंगे, हुँ, ताकि एक लोगों का सेंटिमेंट आर्मी के साथ, गवर्नमेंट के साथ शुरू हो जाए। तो चाइना के साथ भी ऐसा ही है। इंडिया ने अभी तक पहल करनी शुरू नहीं करी है बिकॉज़ दैट इज़ नॉट अवर संस्कार। आप देखेंगे कि हज़ारों सालों से जो इंडिया का साइज़ है, वो कम होता गया है, कभी बढ़ा नहीं है। बिकॉज़ हमने कभी भी हुँ। कन्फ्रंटेशन को आगे लेकर नहीं गए, दैट इज़ नॉट अवर संस्कार। सो एंड चाइना नोज़ दैट। तो मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ कभी खत्म होगी, ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा, लेकिन ट्रेड भी चलता रहेगा। आज की डेट में आप देखिए यार सोचिए $125 बिलियन का ट्रेड है इंडिया और चाइना के बीच में एंड आई डोंट थिंक सो चाइना कैन अफोर्ड बिकॉज़ उसके पास अमेरिकन पार्टनर्स नहीं रहे। आपको मैं और एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि यहाँ पर जो यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, जो यहाँ पर कंपनीज़ में काम कर रहे थे, एक-एक करके उनको निकाला जा रहा है। दे नाउ वो जो सीट्स हैं, वो यहाँ पर लोकल लोगों से उनको भरी जा रही हैं, हुँ। ताकि लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। 20% यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। सो जॉब्स नहीं है, फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। सो दे आर वरीड इंटो दोज़ थिंग्स और ये जो चीज़ें हैं कि चाइना के साथ पंगा है बॉर्डर के ऊपर इश्यूज़ हैं, ये चलते रहेंगे। चाइना का बॉर्डर 18 कंट्री से लगता है, 18 के 18 कंट्रीज़ के साथ पंगा है, एक्सेप्ट पाकिस्तान। बिल्कुल सही और हमारे साथ ना ही हो तो अच्छा है सर वरना आप तो पता है कि हम लोग तो मतलब गले पड़ जाते हैं। लेकिन सर अगर हम अमेरिका की बात करें, इकोनॉमी भी अगर हम बात करें तो इकोनॉमी तो सभी कंट्रीज़ की कह रहे हैं कि डाउन जा रही है और यस। अमेरिका को भी कहा जाता है तो अमेरिका तो सर समझा जाता है सुपर पावर है और सब कुछ है तो आपके ख्याल से वहाँ पे इतनी बुरी हालत क्यों हो रही है? देखिए, आशु जी देयर आर मल्टीपल इश्यूज़ जो पॉलिसीज़ बाइडेन ने शुरू करी हुई हैं, बॉर्डर खोल दिए एंड उनको सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा हो रहा है, ठीक है? उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो खर्चे कर रहे थे वो बंद कर दिए हैं, बट उसको डाइवर्ट करके उन्होंने इधर करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की वॉर में इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो लगा रहे हैं, जो कि अपनी कंट्री में लगा सकते थे, बट दे आर फंडिंग यूक्रेन वॉर। सो ये मल्टीपल इश्यूज़ जब आप एक डायरेक्शन को लूज़ कर देते हैं, आप अपनी कंट्री की तरक्की के बजाय आप दूसरे कंट्री में पंगा लेंगे, तो आपकी इकोनॉमी डाउन आएगी आएगी। एंड दिस इज़ व्हाट अमेरिकाज़ प्रॉब्लम इज़ राइट नाउ। चाइना ने तरक्की पिछले 30 सालों में जो करी है, ओनली बिकॉज़ ऑफ वन रीज़न इन्होंने कोई भी वॉर नहीं किया। कोई टेररिस्ट एक्टिविटी इनके कंट्री में नहीं हुई। उइगर मुस्लिम्स ने थोड़ा-सा हरकत करनी शुरू करी थी यहाँ पर कि है इन्हें अपनी यहाँ पर शरिया लॉ चाहिए एंड वो कम्युनिस्ट रूल को फॉलो नहीं करेंगे, अपनी अलग से कंट्री चाहिए। उन्होंने सीधा कर दिया। एक बार शुरू किया था, आज तक वो सीधे हो रहे हैं। सो उनका सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपकी आर्मी जो सॉफ्टवेयर अपडेट करती है, वो शायद इन्होंने चाइनीज़ से सीखा है, कि सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे किया जाता है। सो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया यहाँ पर, सो कोई भी इश्यूज़ नहीं है यहाँ पर। सो इनकी तरक्की का रीज़न एक ही था, बिकॉज़ इन्होंने कभी भी लड़ाई के अंदर पिछले 30 सालों में एंटर ही नहीं किया। ये तो अभी थोड़ी-सी ट्रेड वॉर चल रही है जिसके कारण इनकी इकोनॉमी डाउन आई है या बिकॉज़ ऑफ कोविड के कारण। अदरवाइज़ इनको रोक पाना इम्पॉसिबल था। बिल्कुल सही क्योंकि सर वैसे तो ख़ैर उधर इंडिया के साथ भी जब इनकी जंग होती है या किसी किस्म की लड़ाई होती है तो उसमें भी कोई ख़ास हथियार इस्तेमाल नहीं हो रहे होते। नो, नो, नो। और हमारी साइड पे तो आप लोग पता नहीं कौन-कौन से टैंक लेकर आ जाते हैं, वो कौन-कौन से प्लेन लेकर आ जाते हैं और इनके साथ वैसे ही वो बच्चन साहब की मूवीज़ की तरह ढुसुम-ढुसुम से ही काम चला देते हैं। तो वो सर इधर भी थोड़ा-सा यही सोचा करें ना। लेकिन सर सी पैक को आप किस तरह देखते हैं? सी पैक जो है चाइना ज़ाहिर है कि उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना का ही है और उसमें अब कहा ये जा रहा है कि अफ़गानिस्तान और ईरान को भी जो है वो लाया जाएगा। कोई फ़ायदा नज़र आशु आता जी है आपको? आशु जी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने छेड़ा है अभी। रीज़न क्या है कि पाकिस्तान से चाइना ऊब चुका है। उसकी उसके हाथ खड़े हैं और पैर भी खड़े हैं। जो कुछ आपने उनके साथ किया है उनके 25-26 बिलियन डॉलर के साथ, वो सोच नहीं सकते थे कि उनके साथ भी हाथ हो जाएगा। अभी उन्होंने क्या किया है एक अल्टरनेट रूट निकालना शुरू किया है थ्रू अफ़गानिस्तान एंड ईरान। पाकिस्तान को बाईपास करके और इसलिए जो गिलगिट बल्तिस्तान का एरिया है, उसके ऊपर चाइना की पूरी नज़र है एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो चाइना आपको पैसे नहीं दे रहा, भई आपका तो हिस्ट्री है कि ज़मीन पड़ी है कोई बात नहीं बेच दो। पहले भी आपने जे एंड के गिलगिट-बाल्टिस्तान की जो हुँ। एरिया था आपने चाइना को बेच दिया था। बेचा ही होगा, फ्री में देने वाले आप हैं नहीं, तो पैसे लिए होंगे उसके लिए। तो अभी भी आप गिलगिट-बल्तिस्तान जो एरिया है, उसका कुछ एरिया जो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर इन अ पोज़ीशन या आप सोच रहे हैं कि पैसे लेकर आप वो एरिया उनको बेच देंगे ताकि वो जो सी पैक का एरिया है
जो पूरा प्रोजेक्ट है वो वाया दैट गिलगित इट गोज टू अफगानिस्तान देन ईरान, फिर आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद आपकी जो हालत है वो और भी ज्यादा खराब होगी। आई एम प्रेटी श्योर दिस इज ऑन द कार्ड्स और आप सुनेंगे भी थोड़ी देर के बाद। लेकिन सर ऐसा पाकिस्तान होने तो नहीं देगा कि उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि जाहिर है कि सी पैक शुरू से जो चाइना के साथ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान शामिल रहा है, और उससे पहले अब तो सी पैक 2 कहा जा रहा है कि जी वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ पैसा आना शुरू हो गया है चाइना से। और सर ये भूल जाइए कि चाइना जो है वो हमें पैसे नहीं देगा या हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लेगा, तो इतने सालों बाद भी अब हम लोगों को पहचाने नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, होता है। लेकिन सर मुझे ये बताइए ना कि अब जाहिर है कि ये लोग जब काम करेंगे तो पाकिस्तान को निकालना इतना आसान तो नहीं है कि जहां से प्रोजेक्ट शुरू किया है, हर हर चीज जो है सी पैक की वो चाइना ने शुरू तो यहीं से की, और अफगानिस्तान और ईरान वाला आइडिया भी हम ही ने दिया सर, ये भी बता दूं। हाँ तो जी, पहली बात आप ये बोल रहे हैं कि चाइना आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेगा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी बोला नहीं है। मैंने बोला आप बेच देंगे। बेचने में और कब्ज़ा करने में फ़र्क है। आप बेच तो सकते ही हैं, भई अगर आपने जिन्ना पार्क बेच दिया, अपने एयरपोर्ट बेच दिए, कराची का पोर्ट आपने दे दिया था उनको खरीदने के लिए, तो इसके ऊपर आप क्या कहाँ किस लिमिट तक जा सकते हैं? भई आप सोच सकते हैं इंडिया में महात्मा गांधी पार्क हम बेच दें? इम्पॉसिबल! फिर जो हमारी नींव है उसको आप बेच देंगे। दिस कैन हैपन इन पाकिस्तान ओनली। अगर आप जिन्ना पार्क बेच सकते हैं, तो आप गिलगिट का एरिया जो है, जो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, वो आप कभी भी बेच सकते हैं। दिस इज़ ये इंडिया के अंदर बहुत बड़ा इसके ऊपर डिबेट भी चल रही है एंड वी आर वरीड फॉर दैट कि आप ये हरकत कभी भी कर सकते हैं। एज़ फार एज़ सी पैक इज़ कंसर्न्ड, उन्होंने सी पैक बनाया था, आपने सी पैक कर दिया था उसको। एंड इमरान खान ने बिल्कुल पैक करके, बंद करके डस्टबिन में फेंक दिया था क्योंकि इमरान खान को पैसे नहीं मिले थे उसके अंदर। नवाज़ शरीफ पैसे बना गया, इन्होंने बोला कि मुझे तो 5 कैरेट की अंगूठी है और ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, अंगूठियाँ चाहिए होती हैं, घड़ियाँ भी चाहिए होती हैं। तो इन्होंने बोला मुझे कुछ मिल नहीं रहा और चाइनीज़ माल जो है उसकी कोई गारंटी नहीं है, इन्हें हाई क्लास चीज़ें चाहिए होती हैं, इन्होंने उस प्रोजेक्ट को पैक कर दिया। नाउ दोबारा से नवाज़ शरीफ एंड पार्टी आए हैं, इन्होंने नया प्रोजेक्ट बना दिया है, सी पैक 2 एंड बिलीव मी, आई डोंट थिंक कि अब चाइना इतना बड़ा बेवकूफ है कि दोबारा बेवकूफ बन जाएगा आपसे। वो इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं करेंगे। ये पहली बार बेवकूफी करते हैं, दूसरी बार नहीं। चाइनीज को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 10-15 साल से मैं यहाँ पर इनके साथ डील कर रहा हूँ। दे आर वेरी स्मार्ट इन बिजनेस। अगर ये कुछ करेंगे तो उसके उसके बदले में दे विल टेक गारंटीज और आप गारंटी देने की पोजीशन में नहीं है, ना फाइनेंशियल, ना इकोनॉमिक, ना मिलिट्री। उनके लोगों को तो आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। आप क्या क्या गारंटी देंगे उनको? लेकिन सर सी पैक 2 तो कहा जा रहा है कि सी पैक 2 तो होगा, और उसके लिए चाइना ने ओके भी किया है, बल्कि कुछ फंड्स भी जो हैं वो पाकिस्तान को मिल चुके हैं। देखिए, जो आपका एरिया है, मैं पहले बोल रहा हूँ सी पैक 2 आएगा, पाकिस्तान को उसमें कितना रोल होगा? आई डाउट कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इसके अंदर। आई हैव अ 100% डाउट ऑन दिस। पाकिस्तान अभी उछल रहा है कि पैसे आ रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि चाइना ऐसी बेवकूफ़ी दोबारा करेगा। बिलीव मी, चाइनीज़ आर नॉट स्टूपिड। आप उन्हें बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, बट वो बनेगा नहीं। वो पहले बन गया, आपने चुना, अच्छा लगाया इनको, दोबारा नहीं बनेंगे। सर ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन मैं इस शो को याद रखिएगा, अगर हमने कर लिया, हमने फिर चूना लगा लिया, तो फिर आपकी ये बात जो है ना वो गलत साबित हो जाएगी। I will surrender if this happens again. That means you are the smartest country in the world. ये भी बता रहा हूँ आपको, बिकॉज़ मेरे हिसाब से 2 ही लोग हैं, 2 कम्युनिटीज़ हैं जो बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह से करना जानती हैं। एक है गुजराती, एक है चाइनीज़। और गुजराती आप देख लीजिए, मोदी जी ने जब से आए हैं, उन्होंने कंट्री की इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ ले गए हैं। और मुझे किसी ने पूछा था किसी शो में कि यार ये कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट कैसे हो रही है? कि पहले तो पैसे ही नहीं होते थे हमारे पास, अब इतनी डेवलपमेंट हो रही है, कैसे हो रही है? मैं कहा मोदी जी का भी मास्टर स्ट्रोक है। हम लोग 10,000 से लेके 12,000 करोड़ रुपया हर साल कश्मीर के ऊपर लगाते थे, खर्च करते थे। मोदी जी ने क्या किया? इमरान खान की पार्टी को फंड्स दिला दिए 100-200 करोड़ रुपए, वो चुप हो गया, इनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। जो हमारा 9,900 करोड़ रुपए बच रहे हैं, उसको अपने डेवलपमेंट में लगा दिया। इससे बढ़िया गेम क्या हो सकती है? भाई इमरान या खान ने जो इंडिया के लिए किया है, एंड माइंड यू, जो अकाउंट था, जिसके अंदर इनके ऊपर नैब में केसेस भी चल रहे हैं कि ये फंड्स कहाँ से आए हैं, उसके अंदर इंडियंस की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस है एंड दिस दे हैव नेवर डिक्लेयर्ड। जबकि काफिर कंट्री से इनको अलाउड ही नहीं था फॉरेन कंट्री से पैसे लेना फॉर इलेक्शन फंड्स।
यानी आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी की गवर्नमेंट ने इमरान खान की पार्टी को फंड किया है और उसके बाद मुझे उन्होंने। लगता है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, नहीं तो ऐसा अदरवाइज़ इमरान खान ने जो हरकतें करी हैं, भई इंडियन फ़ौज और इंडियन माइट, आप देखिए कुछ भी कहिए, इंडियन माइट पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ी है। वी आर 10 हम्म, टाइम्स बिगर देन यू इन इकोनॉमी, इन आर्मी आल्सो इन एवरीथिंग। मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ जस्ट यू कैन से इट्स अ ह्यूमर थिंग कि मोदी जी जैसा बिज़नेसमैन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ मोदी जी जैसा बिज़नेसमैन आपने देखा नहीं होगा। जब मैं देखता हूँ उनका बिज़नेस करने का स्टाइल, मैं उनको मिला भी हूँ। यहाँ पर शंघाई में आए थे तब भी मिला हूँ और जब ये गुजरात में ये चीफ मिनिस्टर थे, तो मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था वहाँ पर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। आई वेंट एंड मेट हिम। इनका काम करने का स्टाइल इज़ सो फास्ट इन डिसीजन मेकिंग। आई कैनॉट टेल यू, मैंने कभी भी ऐसा पॉलिटिशियन अपनी लाइफ में देखा नहीं है। तो आई एम प्रीटी श्योर दिस इज जस्ट इट कैन बी जस्ट अ वेग स्टेटमेंट आई एम गिविंग यू कि मोदी जी का स्टाइल ऐसा है, हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा हुआ है, हो सकता है इमरान खान को आर्मी की ऐसी तैसी फेरने के लिए मोदी जी ने पैसे दियो एंड उन्होंने काम कर दिया। यू नेवर नो। और चाइनीज भी इस मामले में बहुत तेज हैं एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न। सो उन्होंने कोशिश करी थी चाइनीज ने इंडिया को भी चूना लगाने के लिए इन सीपैक। मोदी जी ने मना किया था कि वी डोंट वांट इट। आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, आप करते जाइए, वी डोंट वांट योर इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। उन्होंने ऑफर किया था हमें, वी रिफ्यूज्ड। बिल्कुल सही, लेकिन खैर सर वो इमरान खान के लिए आप जो कह रहे हैं, अगर मतलब ये बात सच है तो बहुत अजीब बात है, लेकिन ये कैसा होना नहीं चाहिए। बहरहाल जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी दूसरी कंट्री में इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए, ना पाकिस्तान की तरफ से और ना ही भारत की तरफ से। तो ये अगर मोदी जी ने किया है तो बहुत गलत किया। मैं आप नाराज हूँ उनका मोदी जी अकाउंट से। चेक आप उनका अकाउंट चेक कराइए, इमरान खान का, कि कहाँ-कहाँ से पैसे आए हैं। वो नैब के पास पूरी लिस्ट है उनकी, पर इमरान खान आंसर नहीं दे रहे कि इंडियन से इतने पैसे कहाँ से आए हुए हैं। सो यू चेक योर हिज़ अकाउंट्स। इसलिए हमारी डेवलपमेंट हो रही है। कश्मीर में आप देखिए, आरज़ू जी, आप हैरान रह जाएँगे। एंड बाय द वे, आई वांट टू थैंक यू, योर कंट्री एंड बिल्लो रानी, ओह सॉरी, बिल्लो रानी ने बोला, हमने वो लास्ट टाइम मना किया था। तो क्या करें, उसकी लचक-ढचक ही ऐसी है कि बिल्लो रानी मुँह से निकल जाता है। तो बिलावल भुट्टो ने जो प्रोपेगेंडा इस जी20 की मीटिंग के लिए किया है, भई एक छोटी-सी मीटिंग थी 15-20 कंट्रीज़ की, उसको हम्म, ऐसी पब्लिसिटी, ऐसा फ्री उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया कि पूरी दुनिया की मीडिया आ गई यहाँ पर। एंड ऐसी मीटिंग्स हमारे पास 100 से ज़्यादा हो चुकी हैं अब तक। किसी में इंटरनेशनल मीडिया ने इतना कवरेज नहीं दिया जितना बिलावल भुट्टो के कारण बिलावल भुट्टो इसको मिला। जी। हाँ, तो आई रियली वांट टू थैंक यू। Free publicity and the world has seen how Kashmir has moved on. क्या डेवलपमेंट है बिल्कुल, वहाँ पर। ये बिल्कुल ठीक सर, यही तो मैं भी कह रही थी कि बात नहीं करनी चाहिए थी और ऐसा कह के उल्टा और ज़्यादा हाइलाइट कर दिया और ज़्यादा पब्लिसिटी कर दी। तो खैर होता रहता है सर, बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो शाहरुख खान का डायलॉग है लेकिन मैंने कह दिया। तो यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। I थैंक यू। always enjoy coming to your show. Thank you so much. थैंक यू सर, सेम हियर।